हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बच्चे बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने घर का पूजा पाठ कर लिया है। अगरबत्ती धूप बातें सब कुछ कर लिया है। भगवान जी मेरे भगवान, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे भगवान जी कैसे हैं। उसके बाद ये पूजा का स्थान है, यहाँ पे पूजा का सामान है, घर का सामान है। खाना पीना नहीं खाता वैसे ही रखा। ये बिस्तर को मैंने ठीक कर लिया, वो सब्जी तब्जी रखा हुआ है। टेबल वैसे ही मैश पड़ा हुआ है, टेबल को ठीक नहीं किया क्योंकि लेट हो रहा था मंदिर। आइए चलते हैं मंदिर। ये देखिए दोस्तों, हमारे रोड पे बाबा डोभा मंदिर पे कितना जाम हमेशा लगा रहता है। इसीलिए क्योंकि देखिए दोस्तों, ये छोटा सा सड़क है, इस पे एक साथ दो गाड़ियां नहीं जा सकती, इसीलिए यहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे जाने के बाद ये बाबा डोभा मंदिर का ये गली है। देखिए, ये 9 नंबर गली है, इस साइड में मंदिर है। उसके बाद फिर हम लोग पास आए। उसके बाद फिर इधर पूरा सड़क गंदा गंदा हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, आगे मंदिर। अब चलिए आप लोग को अंदर में दर्शन कराते हैं। देखिए, ये है मंदिर का एंट्री गेट। उसके बाद चलते हैं मंदिर। यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी हुई रहती है, लेकिन आज थोड़ा कम है भीड़। ये देखिए दोस्तों, अंदर तक पूरा मंदिर बना हुआ है, कितना सुंदर सजा हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए दुकान पे, प्रसादी के दुकान पे प्रसादी लिए हम लोगों ने। ये देखिए भैया जी हम लोग को प्रसादी दे रहे हैं। ये मेरा प्रसादी रखा हुआ है, ये वाला मेरे प्रसादी है। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने भी प्रसादी लिया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए पूजा करने के लिए। देखिए दोस्तों, हम लोग अंदर आ चुके हैं। देखिए, वो पंडित जी है, पता नहीं अब कौन है, वो सफाई कर रहे हैं। इधर कन्या जीवन हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग अंदर आए। यहाँ पे भंडारा की तैयारी चल रही है, खाना पीना बन रहा है। चलिए दोस्तों, अब तालाब पे चलती है। तालाब पे जाने के बाद जब पाँव हाथ धोएंगे, शरीर को शुद्ध करेंगे, उसके बाद फिर पूजा होगा। इसलिए दोस्तों, ये देखिए बाबा डोभा मंदिर का तालाब है, पीर बाबा जी का। उसके बाद इस तालाब में हम लोग, ये देखिए दोस्तों कितना गहरा पानी है, लेकिन सीढ़ी अंदर तक है, इसलिए कोई डर नहीं है। देखिए दोस्तों, पानी कितना साफ है। देखिए, फिर हमने हाथ धोया। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं मंदिर। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा तालाब है। यहाँ पे देखिए ऊपर तक का नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ बहुत दिनों के बाद आए दोस्तों। ये देखो तालाब। उसके बाद चलते हैं पूजा करने के लिए। फिर हमें आई। उसके बाद फिर मैंने थाली लिया। उसके बाद ये मैं बोल रही हूँ कि आप अंकल आप पूजा कर दो। उन्होंने बोला कि नहीं, आप खुद से पूजा करिए, हम तो सफाई कर्मी हैं, हम तो सफाई करते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई। इधर बोल रही हूँ अपनी फ्रेंड को कि आ जाओ कैमरा लेके, क्योंकि बाबा जी को भी कैमरे में लेना ज़रूरी था। उसके बाद फिर मैं गई। फिर मुझे उतना पूजा पाठ का तो नहीं पता है क्या कैसे होता है। और एक चीज़ यहाँ का प्रसिद्ध है, यहाँ पे जाओ पीर बाबा जी के पास जाओ तो वहाँ पे पीर बाबा जी को एक गमछा होता है उन्हीं के कलर का। बृहस्पतिवार को जाओ, पीला कलर का एक गमछा होता है, वह गमछा चढ़ाना अनिवार्य है। गमछा बहुत अच्छा होता है वहाँ का। और वो पीर बाबा जी को फिर मैंने चढ़ाया, क्योंकि मेरे भी कुछ मनोकामना था। फिर पीर बाबा जी ने पूरा कर दिया, तो कैसे ना चढ़ाते। उसके बाद फिर चढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने पीर बाबा जी को माला चढ़ाया। हे भगवान, अगर गलती सलती हुआ हो तो क्षमा करना। फिर मैं तो पहुंच नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे बाबा जी को मंदिर पे माला चढ़ाया। उसके बाद फिर मैं प्रसादी चढ़ा रही हूँ। और फिर दीप जलाऊंगी। दीप जलाने के बाद फिर अगरबत्ती जलाऊंगी। उसके बाद फिर मेरे पीर बाबा जी को यहाँ पे जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि देखिए हमेशा यहाँ पे सफाई कर्मी हमेशा सफाई करते रहते, क्यों परेशान करना दूसरों को। फिर अगरबत्ती मैंने जलाई। यहाँ पे दोस्तों प्रसादी 10 रुपये के प्रसादी अगर लोगे तो बहुत अच्छा। ये देखिए दोस्तों, मेरे पीर बाबा जी ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप अपना माला पहले ही दे दिया कि ले जाओ बच्चे। उसके बाद फिर मैंने आरती दिखाया भगवान जी को। उसके बाद फिर हम लोग, फिर मेरी बहन भी पूजा करेगी। उसके बाद फिर मैंने माथा टेका। माथा टेकने के बाद बोली गलती सलती को क्षमा करना भगवान जी। तो फिर मैंने दीप दिखाया, क्योंकि जब दीप दिया जाता है तो भगवान को क्यों न दिखाए। उसके बाद फिर सब कुछ मैंने समेट के लिया, क्योंकि और भगवान है उनकी भी पूजा करनी है। फिर मैंने प्रसाद चढ़ाया। फिर भगवान जी को प्रणाम किया। मुझे हो रहा था यहाँ से कि जाऊँ ही ना, फिर मैंने वहाँ से चली गई। उसके बाद फिर ये देखिए दोस्तों, इधर 2-3 गेट लगा हुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मतलब चारों बगल से ऐसा दिया हुआ है जैसे कि भगवान का अच्छे से हवा लग सके। उसके बाद फिर ये मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड मेरी पूजा कर रही है। मेरी फ्रेंड फिर बोली कि मेरा भी वीडियो बना दे, तो मैंने उसका भी मोबाइल लेके उसका भी वीडियो बनाया, अपना भी वीडियो बनाया। वीडियो बना के उसके बाद फिर हम लोग फिर से गए तालाब पे। और कुछ आदमी थे। ये देखिए, इसको उल्टा उल्टा अगरबत्ती जला रहे दिखा रही है भगवान जी को। इसको अगरबत्ती भी दिखाना नहीं आती, इतनी बुद्धू है। ये देखिए दोस्तों, ये है भगवान जी का आगे का आगमन का। उसके बाद ये कुछ लेडीज़ लोग थी, आंटी लोग थी, ये लोग पूजा कर रही थी। उसके बाद मेरी
फ्रेंड भी बैठ गई अपनी मनोकामना बोलने के लिए कि चल, जब भगवान जी ने तुम्हारा मनोकामना पूरा कर दिया तो मेरा भी कर सकते हैं। बाबा ढोबा बहुत ही अच्छे भगवान जी है। भगवान तो एक ही भगवान है, पर उनका स्वरूप अलग अलग है। सारे भगवान एक ही है, क्यों उनको अलग अलग मानना। उसके बाद फिर मैं आ गई घर। घर आके देखिए दोस्तों, ये है पन्नी। पन्नी में देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको क्या सब मिला है मुझे। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने पन्नी खोल चुकी हूँ। ये देखिए, प्रसाद स्वरूप पंडित जी ने मुझे एक गमछा दिया। ये है गमछा, पीर बाबा जी का प्रसिद्ध, मैंने जो आपको बताया था वही वाला गमछा है, पीला कलर का। जय भगवान जी। उसके बाद फिर ये देखिए सब्जी। सब्जी वहाँ पे मिला प्रसाद स्वरूप, क्योंकि वहाँ पे भंडारा हो रहा था। ये है पूड़ी। पूड़ी ले आई हूँ, मेरे बाबू को पूड़ी बहुत अच्छा लगता है, अपना खाएगा। और ये है लड्डू, ये देखिए, ये है लड्डू। उसके बाद फिर पंडित जी ने मुझे ये प्रसाद जो मैंने चढ़ाया था वो थोड़ा बच गया, तो बोले चलो लेते चलते बच्चे के लिए घर। ये है फूल जो पंडित जी ने मुझे दिए थे। और ये है कुछ देखिए अंदर में क्या है। अंदर में ये कुछ फूल है, इनको भी बीच के रख दे, क्योंकि भगवान जी का फूल पे लात नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद ये है 2 बतासे, ये प्रसाद में मुझे मिला था। ये सब कुछ है। उसके बाद फिर उसके बाद ये सब कुछ, ये प्रसाद स्वरूप है। ये चार लड्डू थे वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पे तो गिनते नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट तक बाय।